थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। और है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, भैया मेरे बाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत मिश्रा, शहर प्रयागराज में, और मौसम बहुत ठंड का है, लेकिन शायद वो -45 डिग्री पर रहने वाले लोग, जिनको हम सैनिक कहते हैं या इंडियन आर्मी, वो इस ठंड को किस तरह झेलते हैं या बर्दाश्त करते हैं, वो बड़ी बात है। मैंने एक रचना करी, जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पर क्या व्यतीत होता है, उसके माँ, उसका भाई बहन, पत्नी, उनका जो मर्म है, उनका जो दुख है, उसको मैंने शब्द देने की कोशिश की। पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए, तब मैंने, जो मेरा दुख था, एक पूरी रात में एक रचना हुई, मैं रोता रहा और मेरी कलम चलती रही। मैं वो आपके सामने रखता हूं। सुनना कि शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। अब एक माँ की आवाज। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना। मांगती है माँ मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, माँ कहती है तिरंगा कफन से हटा दो। कारण बताती है कि मांगती है माँ मुझे, बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं, माँ कहती है, मैं न चाहूं कि मिले उसको ये तिरंगा कफन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। मुल्क जिंदा ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। जब तलक जिंदा रहूंगी, माँ कहती है स्वाभिमान के साथ, कि जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। एक पत्नी, वो अपना दुख कैसे बयां करती है। पत्नी की आवाज को मैं शब्द देता हूं कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी, देने वाला दूर है वो। क्या करे अबला बेचारी, देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा रखना और एक तरफ उस विधवा को रखना, और दोनों चित्रों को एक साथ देखने की कोशिश करना कि मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी, देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा। तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और मेरी पूरी कविता एक तरफ और ये दो पंक्तियां एक तरफ। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। राख करने पाक तुझको, राख करने पाक तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। मैंने एक कल्पना की, एक बहन है जिसकी कल शादी है और आज उसका भाई शहीद हुआ है। मैंने ये कल्पना की, एक बहन जिसकी कल शादी है और आज भाई शहीद हुआ है। तब सुनना कि एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे।
इस बहन का चूम माथा, तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। ध्यान देना, एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी। ये दो पंक्तियां पूरी कविता की आत्मा है इन दो पंक्तियों में। एक तरफ बहन की विदाई, एक तरफ भाई की अर्थी। तब सुनना कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया। एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया, मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है, मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है, आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है, थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। और है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, भैया मेरे बाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। एक पिता, परिवार का एक सदस्य होता है, वो रोकर अपना दुख बयां कर देता है, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है वो रो नहीं पाता। शायद इसलिए कि उसको देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए होते हैं। और ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी कैमरे ने आज तक किसी शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा। तब एक पिता के शब्दों को मैं शब्द देने की कोशिश करता हूं कि पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अब एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है, जब बेटा छोटा था तब वो बेटे को कंधे पर बिठाता था। आज पुनः जब एक बार बेटा बड़ा है, शहादत के बाद एक बार पुनः वो कंधे पर है, तब क्या कहता है, रात से आए सवेरा, अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। और एक पिता कहता है ना, मेरा बेटा राजा बेटा है, आज वो पल याद करता है और तब क्या कहता है, खुददारी के साथ बोलता है, बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। एक पिता की खुददारी देखिएगा कि मैं जिया सुल्तानगढ़ तो, मैं जिया सुल्तानगढ़ तो, पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा।